हर रात की एक मंजिल होती है, लेकिन कुछ रातें आपको किसी और ही दुनिया में ले जाती हैं। ये कहानी है रघु नामक एक ट्रक ड्राइवर की, जो एक सुनसान हाईवे पर मिली अंतिम सवारी को कभी नहीं भूल पाया। कहानी शुरू होती है। साल 2019 की एक ठंडी रात थी। ट्रक ड्राइवर रघु भोपाल से नागपुर माल लेकर जा रहा था। समय था रात के दनातरा। पूरा हाईवे सुनसान था। हल्की हल्की धुंध और एक अजीब सी खामोशी चारों ओर फैली हुई थी। रघु रेडियो चला चुका था, लेकिन सिग्नल नहीं मिल रहा था। तभी उसने देखा, सड़क के किनारे एक औरत सफेद साड़ी में खड़ी है। उसका चेहरा बालों से ढका हुआ था और वो धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। रघु ने ब्रेक मारे। मैडम, इतनी रात को कहां जाना है? उसने खिड़की से पूछा। औरत ने धीमे से कहा, बस कुछ दूर, शिवपुर मोड़ तक छोड़ दो। रघु को कुछ अजीब तो लगा, पर उसने ट्रक का दरवाजा खोल दिया। रहस्यमयी सफर। जैसे ही वो औरत चढ़ी, ठंडी हवा का झोंका अंदर आ गया। रघु ने एक बार आईने में देखा। वो सीट पर तो थी, लेकिन उसका प्रतिबिंब आईने में नहीं था। उसका शरीर बिल्कुल स्थिर था, कोई हलचल नहीं। उसकी आंखें गाड़ी की आगे की लाइट्स पर जमी थीं। रघु का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके रेडियो ऑन किया। अचानक उसमें से तेज चीख निकलने लगी, वो तुम्हारी अंतिम सवारी है, मत ले जाओ। रघु ने रेडियो बंद कर दिया। उसने आईने में देखा। औरत अब मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों से खून बह रहा था। डरावना मोड़। जैसे ही ट्रक शिवपुर मोड़ के पास पहुंचा, औरत बोली, यहीं रोको। रघु ने ट्रक रोका। औरत दरवाजा खोले बिना गायब हो गई, लेकिन उसके जाने के बाद ट्रक का इंजन बंद हो गया। मोबाइल नेटवर्क चला गया और चारों तरफ घना कोहरा छा गया। रघु ट्रक से बाहर निकला। तभी एक तेज चीख हवा में गूंजी, तुम्हें भी अब यहीं रुकना होगा। रघु ने देखा, सामने सड़क पर वही औरत हवा में उड़ रही थी। वो चिल्लाया और ट्रक की ओर भागा, लेकिन ट्रक की सीट पर अब कोई और बैठा था। खून में सना एक अधजला इंसान। अंतिम मोड़, चमत्कारी अंत। रघु बेहोश होकर गिर गया। सुबह जब उसकी आंख खुली, वो अस्पताल में था। गांव वालों ने बताया कि उसका ट्रक एक पुराने मोड़ पर पलट गया था, जहां 10 साल पहले एक औरत और उसकी बेटी की मौत हुई थी। इसे आज भी अंतिम सवारी कहा जाता है। वो औरत अब हर उस ड्राइवर से बदला लेती है जिसने उसे मदद नहीं की थी, पर रघु एकमात्र इंसान था जिसने उसे बिना सवाल पूछे बिठा लिया। शायद इसलिए उसकी जान बच गई। ट्रक ड्राइवर रघु ने एक रहस्यमय औरत को रात सारे दाजात पर लिफ्ट दी, जो सफेद साड़ी में थी और अंत में गायब हो गई। अगली सुबह वो एक गांव के अस्पताल में आंख खोलता है। उसे बताया गया कि ट्रक एक भूतिया मोड़ पर पलटा था, जहां कई साल पहले एक औरत की रहस्यमय मौत हुई थी। अब रघु को लगने लगा था कि कुछ अधूरा है। कहानी आगे बढ़ती है। अस्पताल से छुट्टी मिलने के 2 दिन बाद रघु अपने दोस्त और साथी ड्राइवर बलवीर के पास पहुंचा। रघु ने सब कुछ बताया। बलवीर गंभीर हो गया और बोला, रघु, तू अकेला नहीं है। उस रास्ते पर और भी ड्राइवर गायब हो चुके हैं और सबकी कहानियों में एक चीज कॉमन है, भूतिया ढाबा। रघु चौंक गया। भूतिया ढाबा? हाँ, भोपाल और नागपुर के बीच जंगलों के बीच एक पुराना ढाबा है जहां वक्त थम जाता है, और जो एक बार वहां गया वो या तो पागल होकर लौटा या फिर कभी लौटा ही नहीं। रघु ने ठान लिया, वो अब सच्चाई जानकर रहेगा। अगली रात उसने वही ट्रक लिया, वही रास्ता चुना और रात के ठीक 2:15 पर उसी मोड़ पर पहुंच गया। अचानक ट्रक की लाइट
बंद हो गई। इंजन खुद ही रुक गया। ठंडी हवा चलने लगी और सामने एक पुराना ढाबा नजर आया। ढाबे की छत से धुआं उठ रहा था। अंदर से धीमा धीमा गाना बज रहा था, आएगा आएगा आने वाला आएगा। रघु ने हिम्मत करके अंदर कदम रखा। ढाबे की दीवारें जली हुई थी, पर एक बूढ़ा आदमी चाय बना रहा था। बैठो बेटा, बहुत थके लगते हो, वो बोला। रघु ने कांपती आवाज में पूछा, ये ढाबा चालू कैसे है? ये तो जल गया था ना? बूढ़ा हंसा, ये ढाबा कभी बंद नहीं होता बेटा। ये उन मुसाफिरों के लिए है जो सच्चाई तलाशते हैं। रघु को कुछ समझ नहीं आया। तभी उसके पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक दीवार पर लटके फोटो हिलने लगे। टेबल पर रखा गिलास खुद उठकर जमीन पर गिरा और फूट गया। बूढ़ा अब गायब हो चुका था। रहस्य से पर्दा उठता है। रघु ढाबे के पिछले हिस्से में गया, जहां एक कमरा बंद था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर दीवारों पर खून से लिखा था, जो मेरी आखिरी सवारी बने उसे मेरी मुक्ति दिलानी होगी। दीवार के कोने में वही औरत खड़ी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, अध जला, आंखें लाल, और उसकी गोद में एक बच्ची की राख भरी हड्डियां थी। औरत बोली, तू मुझे रास्ता दिखा सकता है अगर डर के भागा नहीं। रघु ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? औरत ने बताया कि वो एक बार एक साधारण महिला थी जो अपने बच्चे के साथ इसी ढाबे पर रुकी थी। वहां के मालिक और कुछ दरिंदों ने उसे और उसकी बच्ची को जला दिया था। वो आत्मा अब सालों से मोक्ष चाहती है, लेकिन जब तक कोई इंसान खुद उसकी सच्चाई पूरी दुनिया को नहीं बताएगा, वो कभी शांति नहीं पा सकेगी। रघु ने वादा किया, मैं तेरी कहानी सबको बताऊंगा, तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। तू अब चुना गया है रक्षक बनने के लिए। सुबह रघु के हाथ में सच में वही कंगन बना होता है। अलौकिक घटनाओं की शुरुआत। अब जब भी रघु ट्रक चलाता है, उसे रास्तों पर अजीब लोग मिलते हैं, लेकिन अब वो समझ जाता है कि ये आत्माएं हैं जो केवल उसी से जुड़ती हैं। पहली आत्मा, एक बच्चा जो बार बार एक स्कूल बस की तस्वीर दिखाता है और कहता है, मुझे मेरे मम्मी पापा तक पहुंचा दो। रघु उसकी कहानी सुनता है, उस पुरानी एक्सीडेंट को पुलिस रिकॉर्ड से निकालता है और उस बच्चे के माता पिता तक उसकी अस्थियां पहुंचाता है। आत्मा मुस्कुराकर रोशनी में विलीन हो जाती है। रघु अब ट्रक में एक भूत रेडियो लगाता है, एक पुराना रेडियो जो केवल रात को 3 बजे एक रहस्यमयी स्टेशन पकड़ता है, चुप्पी के पीछे की आवाजें। यह स्टेशन आत्माओं की कहानियां प्रसारित करता है जो अब केवल रघु सुन सकता है। हर कहानी एक नई जगह, एक नया राज और एक नई आत्मा का इंसाफ मांगती है। सबसे खतरनाक आत्मा, काली छाया। एक रात रेडियो से एक डरी हुई आवाज आती है, रघु मत आना, वो काली छाया है, वो बदला नहीं चाहती, वो सब कुछ खत्म कर देना चाहती है। रघु डरता है, लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकता। वो एक सुनसान रेलवे क्रॉसिंग पर पहुंचता है, जहां 7 लोगों की जान गई थी और माना जाता है वहां काली छाया बसती है। अंधकार का सामना। वहां पहुंचते ही ट्रक का इंजन बंद हो जाता है। चारों ओर घना अंधेरा और एक अजीब सरसराहट। रघु के सामने प्रकट होती है एक धुएं सी बनी हुई आकृति, बिना आंखों वाला चेहरा, लेकिन बहुत तेज चीख। तू सबको बचा सकता है,
लेकिन मुझे नहीं रोक सकता। रघु त्रिशूल वाला कंगन उठाता है और आत्मा की ओर बढ़ता है। अगर तू अधूरी है तो बताओ क्या चाहिए, मैं किसी से डरता नहीं। वो आत्मा रोने लगती है और काले धुएं के भीतर से एक छोटी लड़की की आवाज आती है, मैं कभी जन्मी ही नहीं, मैं वो आत्मा हूं जो मां की कोख में ही मार दी गई थी। रघु हाथ जोड़कर बैठ जाता है और कहता है, मुझे माफ कर दो। चारों ओर से एक दिव्य प्रकाश फैलता है। ट्रक का इंजन खुद चालू हो जाता है। रेडियो फिर बजता है, तू अब केवल ड्राइवर नहीं, एक रक्षक है। चलता जा और आत्माओं को रास्ता दिखाता जा। अब रघु हर हफ्ते एक नई जगह जाता है जहां आत्माएं उसे बुलाती हैं। उसका ट्रक अब केवल माल नहीं ले जाता, वो आत्माओं को मोक्ष की ओर ले जाता है। रघु एक ट्रक ड्राइवर अब बन चुका है मोक्ष दिलाने वाला रक्षक। भूत या ढाबे, आत्माओं की कहानियां, भूत एफएम। उसकी जिंदगी अब अलौकिक अनुभवों से भरी है, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने है। एक आत्मा जो मोक्ष नहीं चाहती, सिर्फ अंधकार फैलाना चाहती है, तामसी। कहानी शुरू होती है रात 3:03 बजे। रेडियो से अचानक तेज चीख निकलती है, रघु मदद करो, वो लौट आई है, तामसी। रघु ने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब वो खुद बोलने लगा, अब तुझे सिर्फ आत्माओं को नहीं, पूरी इंसानियत को बचाना है। रघु को मिलता है संकेत। रघु के हाथ में एक पुराना नक्शा प्रकट होता है जिसमें छपा है तामसी का किला। यह किला एक सुनसान घाटी में है जिसे सालों पहले श्रापित जगह घोषित किया गया था। लोग कहते हैं वहां गए कई साधु, तांत्रिक, पुलिस और ग्रामीण आज तक लौटे नहीं। रघु की अब तक की सबसे खतरनाक यात्रा। रघु अपने ट्रक में बैठता है, कंगन कसकर बांधता है और निकल पड़ता है उस घाटी की ओर जिसका नाम है कर्ण गुफा घाटी। रास्ते में हर साइड से डरावनी परछाइयां, अजीब आवाजें और उड़ते हुए शव दिखाई देते हैं, लेकिन रघु अब डरता नहीं। शेल्टर्स उसे पता है अब यह सिर्फ भूतों की लड़ाई नहीं, अंधकार बनाम उजाले की जंग है। घाटी के बीचों बीच एक विशाल टूटा फूटा किला है जिसके दरवाजे पर लिखा है, जो अंदर गया उसका नाम भी मिटा दिया गया। रघु भीतर जाता है। किले के अंदर हर दीवार पर आत्माओं की चीखें गूंज रही हैं। एक सिंहासन पर बैठी है तामसी, एक अधजली औरत जिसके बाल सांपों जैसे फुफकार रहे हैं और आंखें कोयले जैसी जल रही हैं। तो तू है वो रक्षक, तामसी हंसती है। तू आत्माओं को मोक्ष देता है, मैं उन्हें अपना गुलाम बनाती हूं। आत्माओं की जंग शुरू। तामसी ने अपने सारे भूत सेवक बुला लिए, सैकड़ों आत्माएं जिनका रूप अब विकृत हो चुका है। लेकिन तभी रघु के चारों ओर उजाला फैलता है। उसने जिन आत्माओं को अब तक मुक्ति दिलाई थी, वो सब आत्माएं अब रघु के पीछे खड़ी हो जाती हैं, रोशनी के योद्धा बनकर। तामसी चिल्लाती है, तू मुझे नहीं हरा सकता रघु, मैं अंधकार की जननी हूं। रघु चिल्लाता है, और मैं आशा का संदेशवाहक हूं। अंतिम युद्ध, त्रिशूल की शक्ति। रघु का त्रिशूल कंगन अब असली त्रिशूल में बदलता है, चमकदार, मंत्रों से युक्त। रघु और तामसी के बीच युद्ध शुरू होता है। तामसी उसे हवा में उछालती है, दीवारों से पटकती है, लेकिन हर बार रघु उठता है, क्योंकि अब वो अकेला नहीं, सैकड़ों आत्माओं की शक्ति उसके साथ है।
अंत में रघु तामसी के सीने में त्रिशूल घोंप देता है। तामसी चिल्लाती है, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, मैं लौटूंगी। और वो राख बनकर बिखर जाती है। किला ढह जाता है। घाटी में सूरज की किरणें पहली बार चमकती हैं। रघु जमीन पर गिरता है। तभी एक प्रकाश पुंज उसके पास आता है। वो आत्माओं की रानी थी जो तामसी से पहले मारी गई थी। वो कहती है, रघु, अब तू सिर्फ एक रक्षक नहीं, तू अब मोक्ष दूत बन चुका है। रघु अब केवल एक ट्रक ड्राइवर नहीं रहा, उसका ट्रक अब भूतों की रथ बन चुका है। जहां भी कोई अधूरी आत्मा मदद के लिए पुकारेगी, वहां रघु पहुंचेगा। रेडियो अब भी हर रात 3 बजे चलता है, पर अब वो डराने के लिए नहीं, उद्धार के लिए बजता है।